नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कहा था कि जो है प्रत्येक रविवार जो है आपके लिए जो भी बच्चे बीएससी पार्ट 1 में हैं उनके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। जिसमें आज जो है मैंने कौन सा टॉपिक लिया है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए सक्सेसिव जो है डिफरेंशिएशन से यहाँ पर आप समझ ही चुके होंगे कि इस चैप्टर में करना क्या होता है। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस केवल क्या होता है, जहाँ पर सक्सेसिव, जहाँ पर लगातार कई बार जो हो क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन होते हैं, ठीक है, वो इस चैप्टर में आ जाता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैंने जैसा कि बताया था कि डॉक्टर विनोद कुमार की बुक से बनाऊंगा, ठीक है। ये देख लीजिए, ये वही बुक है, ठीक है, डॉक्टर विनोद कुमार की, ठीक है। इसी बुक से हम जो है आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग इसको परचेज भी कर लोगे, तो आपको जो है ये कुछ इसमें से जो है समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है। ये स्पेशली जो है कानपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी और जो है फैजाबाद यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटी, दिल्ली, ठीक है, BHU हो गया, यहाँ कुल के लिए बहुत ही बेहतरीन है ये, ठीक है, टॉपिक। तो चलिए जो है अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसको किस प्रकार से हम लोगों को लगाना चाहिए, ठीक है। तो समय को ना नष्ट करते हुए चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। एक चीज़ और भी बता दें कि ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है, 6.1 है, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में आपने जो 12th में पढ़ा है, ठीक है, उसी का इस्तेमाल करके आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन को यहाँ पर लगाना है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है D2, माने आपको n टाइम्स नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो टाइम्स लिखा होता है, जैसे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, अगर डिफ्रेंशिएशन करना हो तो आप नॉर्मली डिफ्रेंशिएशन करोगे। यहाँ पर आपको जो है किसी का भी, लेबनिज का भी या किसी अन्य का भी यहाँ पर यूज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप लोगों को वैसे भी पता होगा कि जैसे कहीं लिखा हो y1, इसका मतलब होता है कि dy/dx होता है। कहीं पर लिखा हो y2, इसका मतलब होता है d²y/dx², ठीक है, ये होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं, देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से सॉल्व होगा। हमारे पास जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ लिखा क्या है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ से सोल्यूशन में करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, y = यहाँ पर लिखा है साइन और यहाँ पर लिखा है sin x, ठीक है। तो आपको जैसा कि पता है कि जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले जो है हम किसका करते हैं, साइन का करते हैं, फिर उसके बाद उसके एंगल का करते हैं। जैसे साइन होगा तो साइन का करेंगे, फिर उसके एंगल का करेंगे। कास होगा तो कास का करेंगे, फिर उसके बाद उसके एंगल का डिफरेंशिएशन किया जाता है। और सेक होगा, मतलब 6 में से कोई भी हो। और जैसा कि आप लोगों को अच्छे से पता है कि ये साइन कास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जो कि कहाँ से पाया गया है आपको अच्छे से पता है। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है ये भी आपको अच्छे से पता होगा कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, उसके किसी दो साइडों का जो रेशियो होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ठीक है। इन्हीं को क्या किया गया, इन्हीं की क्या बताया गया, देखिए जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इनके दो साइडों का जो रेशियो होता है उनको क्या बोला जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। जैसे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो अगर कहीं लिखा हो क्या, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लिखा हो, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, साइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साइन, ठीक है। इसी तरीके से अगर कहीं बेस और रेशियो में हाइट का बात आ जाए तो उसका क्या हो जाता है, उसका कॉस हो जाता है, ठीक है। और कहीं पर अगर इसी तरीके से अगर रेशियो की बात करें, अगर परपेंडिकुलर के साथ में अगर बेस का आ जाए कहीं जैसे, तो उसको आप लोग बोलते हो टैन बोल देते हो। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने की चीज़ है कि यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके जो है किन्हीं दो साइडों का जो रेशियो होता है, ठीक है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। मैंने आपको बता दिया है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है साइन होता है, और बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है उसे कास बोलते हैं। और इसके बाद में परपेंडिकुलर अपान बेस लिखा है, इसके रेशियो को टैन बोलते हैं। अगर इसी को पलट दोगे तो आपको अच्छे से पता, जैसे मतलब h को पहले कर दो, p को बाद में कर दो तो ये कॉसेक बन जाता है, ठीक है। b को बाद में कर दो, h को पहले कर दो तो ये हो जाता है सेक हो जाता है। इसी प्रकार से जहां पर देखिए लिखा क्या है, b लिखा, b को पहले कर दो, p को बाद में कर दो तो कॉट हो जाएगा। तो ये चीजें आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए कि भाई साइन का इसका अगर यहाँ पर यूज हो रहा है
तो ये कहां से आया है, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन में देखते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होगा तो सबसे पहले उसमें किसका करते हैं, उसमें सबसे पहले साइन का करेंगे, उसके बाद उसके एंगल का करेंगे। तो यहां पर देखिए हम जो चलिए फर्स्ट टाइम करते हैं, तो यहां लिख भी दीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इस जो यहां पर जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, चलिए इसका जो है x के रिस्पेक्ट में जो है डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये देखिए y का डिफरेंशिएशन y1 होगा, क्लियर हो गया। अब जब साइन का डिफरेंशिएशन बेटा करोगे तो साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है कॉस होता है, क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है। और एंगल तो आपका लिखा रहेगा, ठीक है, एंगल लिखा हुआ है। और जब एंगल का करेंगे इस साइन का, तो साइन का हो जाएगा कॉस x हो जाएगा, जैसा कि आपने पढ़ा है d/dx क्या साइन x पढ़ा है। तो ये आपका क्या हो जाता है, कॉस x हो जाता है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो समझ लीजिए फिर से एक बार, साइन का जब डिफरेंशिएशन किया तो क्या हो जाएगा, कॉस, और एंगल भी लिख उठा कि नहीं। फिर उसके बाद किसका करेंगे, यहां पर देखिए साइन का करेंगे। जब साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कॉस हो गया। चलिए ठीक, ये तो वन टाइम आपका डिफरेंशिएशन हो गया। बट यहां पर क्या लिखा है कि आपको तो भाई टू टाइम करना है, क्योंकि यहां तो टू लिखा हुआ है कि नहीं। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, अगेन, क्या लिखोगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिख दोगे यहां पर, एक्स लिख दोगे, ठीक है। जब दोबारा इसका डिफरेंशिएशन होगा तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, ये जो y1 है, एक चीज और भी यहां पर थोड़ा समझ लीजिएगा, यहां पर डबल फंक्शन बन गया है। क्या बन गया है, डबल। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो पहले तो इसका काम कर लीजिए। तो y1 का जब करोगे तो y2 हो जाएगा भाई डिफरेंशिएशन, क्लियर। अब यहां पर फर्स्ट फंक्शन इंटू, देखिए आपको पता है कि कहीं पर d/dx फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन लिखा हो, ठीक है, तो आप क्या लिखते हो, फर्स्ट फंक्शन d/dx सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन d/dx जो है फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि पहला फंक्शन तो ऐसे ही लिख देंगे। तो चलो पहला फंक्शन कौन है इसमें, कास, और यहां पर लिखा है साइन x, ठीक है। ये हम यहां पर लिख दिया पहला फंक्शन, जैसे कि यहां इसने कहा। और फिर क्या कह रहा है कि जो सेकेंड फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, क्योंकि इसके सामने d/dx है। तो सेकेंड फंक्शन आपके सामने क्या दिख रहा है यहां पर, कास। तो जब कास का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन x हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि d/dx कास जो होता है x, इसकी वैल्यू माइनस का साइन x होता है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो देखिए हमारा यहां तक का काम कंप्लीट। अब यहां पर पहुंच गए साइन प्लस पे कि नहीं। अब यहां पर देखिए प्लस के बाद में अब हमको सेकेंड फंक्शन लिख देना है, कह रहा है सेकेंड लिख दीजिए। तो सेकेंड फंक्शन हमारा कौन है, ये है कास x है हमारा सेकेंड फंक्शन, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो पहला फंक्शन कौन है, ये है। तो कास का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे, उसके बाद कास के सामने ये उसका एंगल है, इसका बाद में करेंगे, ठीक है। तो पहले जब कास का करोगे तो यहां पर आ जाएगा माइनस साइन, क्या आ जाएगा, माइनस साइन, और ये तो एंगल है तो एंगल तो लिखा ही जाएगा साइन x कि नहीं। तो यहां तक आपके माइंड में एकदम बात अच्छे से आ गया होगा। तो देखिए कास का मैंने किया तो कास का क्या हो गया, कास का हो गया माइनस साइन, और ये एंगल है तो एंगल तो साथ में लिखे जाएगा, ठीक है। आप किसका करेंगे, अब साइन का करेंगे। तो जब साइन का करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन, अब एंगल का करना हो ना डिफरेंशिएशन, तो एंगल को हो जाएगा कॉस x। तो उम्मीद कर रहा हूं इतनी बातें आपके अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब एक काम करिए, y2 यहां पर लिखा हुआ है और माइनस, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है भाई यहां पर, ठीक है। देखिए बेटा यहां पर लिखा है का, देखिए का साइन, और यहां पर देखिए ये लिखा है, ये तो यहां पर मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं है, जो नहीं हो रहा है उसका कोई लेना देना नहीं है, जो मैच होगा उससे लेना देना होगा। तो चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से लिख लिया जाए, देख लिया जाए किस प्रकार से यहां पर क्या होने की संभावना बनती है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। मैं देख रहा हूं कि यहां पर लिखा है माइनस कॉस, और यहां पर लिखा है साइन x लिखा है, और इनटू में यहां पर साइन लिखा है x, ठीक। और प्लस के बाद यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है भाई, यहां पर देखिए जैसे कास यहां पर भी है, कास यहां पर भी है, तो ये हो रहा है कास स्क्वायर, और देखिए प्लस माइनस, ये माइनस भी यहां पर आप कर देंगे। और इनटू में देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इनटू में ये लिखा हुआ है साइन, और एंगल में साइन x लिखा हुआ है कि नहीं।
तो चलिए इधर का थोड़ा मिटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये भी कहीं लिखा हो। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करने वाले हैं, केवल एक छोटा सा काम करेंगे। मैं छोटा सा काम क्या करने जा रहा हूँ इसको आप समझिए। देखिए ये चीज़ें यहाँ पर बन रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पर आगे एक काश है, काश नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा ना किया जाए कि काश से मल्टीप्लाई कर दिया जाए काश एक से, और काश एक से क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। ठीक, अब इससे फायदा क्या होने वाला है कि अगर काश से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए काश से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर इसमें, और काश से डिवाइड करेंगे तो फायदा क्या होगा भाई। देखिए यहाँ पर तो देखिए काश स्क्वायर एक्स तो लिखा है भाई, लिख दीजिए मैंने, और ये वैल्यू देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है, देखिए लिखा है नहीं लिखा है, ये वैल्यू जो है y की है तो मैंने इंटू वाई लिख दिया। तो देखिए जो हमको प्रूव करना है वो देखिए क्या लिखा है, y cos स्क्वायर। ठीक, हमको ये भी मिल गया, हमको ये भी मिल गया, लेकिन ये नहीं मिल रहा था। और यहाँ पर मुझे tan लाना है, तो tan किसी कीमत पे आ नहीं रहा था। तो मैंने क्या सोचा कि अगर यहाँ जैसे साइन लिखा है, अगर मैं काश से डिवाइड कर दूंगा तो साइन बटे काश हो जाएगा और इसकी वैल्यू tan बन जाएगी। और यहाँ पर ये भी काम बन जाएगा, क्या बन जाएगा ध्यान दीजिएगा, काम क्या बन जाएगा, काम ये बन जाएगा। तो देखिए काश साइन काश, देखिए काश साइन और ये काश, ये वैल्यू हमको y1 भी मिल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर मैंने काश से जो है डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई। तो इतनी वैल्यू किसकी है, देखिए ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है y1 की वैल्यू है। ठीक है, और ये साइन बटे काश जो है ये आपका हो गया tan x हो गया। और यहाँ पर देखिए बात को समझिएगा, चलिए ठीक है कोई बात नहीं है, ये बातें आपके अच्छे से माइंड में आ गई हैं। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर देखिए, इसको चलिए यहाँ पर लिख लेता हूँ, माइनस यहाँ पर है काश स्क्वायर एक्स और ये वैल्यू y की है, तो y को आगे लिख देता हूँ जैसे यहाँ पर लिखा है। और चलिए सभी को एक साइड कर लेता हूँ, इस मैंने लेफ्ट में कर लेता हूँ। तो यहाँ पर y2 लिखा है, इधर देखिए माइनस का है, ये जब इधर आएगा तो यही हो गया प्लस का, हो गया नहीं हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, y तो है ही है, ये जब इधर आएगा तो ये भी आपका क्या है, किस में हो गया बताइए, प्लस में हो गया, इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया और यही आपको प्रूव करना था, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये नॉर्मली क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब आपको इसमें कोई दिक्कत की बात मुझे नहीं लगता है कि हो रही होगी। ठीक है, आप इसको जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हर संडे जो है BSc पार्ट 1 और जो है हो सकता है कि और भी ज़्यादा आगे बढ़ा दूँ। ठीक है, और भी दे ले सकता हूँ। ठीक है, तो अभी जो है हमारे पास क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं, तो उसको देखते हुए हर संडे को आपके जो है BSc पार्ट 1, किसी संडे BSc पार्ट 2, किसी संडे BSc पार्ट 3 जो के वीडियो जो है बनाते रहेंगे, जिससे कि आपको लगातार लाभ पहुंचता रहे। ठीक है, और हाँ, जैसे इस बुक के कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, तो मैं उस क्वेश्चन को लगा करके उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताते हैं, जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि जो बोर्ड में पूछे गए प्रश्न नहीं है उन्हीं को बताऊँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। क्योंकि देखिए BSc का फंडा क्या है, BSc का फंडा ये है कि बोर्ड में वही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उन क्वेश्चनों को आप लगाएं जो क्वेश्चन जो है बोर्ड में आए हुए हों। ठीक है, क्योंकि आप कभी भी आप किसी भी ऑप्शन को ले लीजिए पीछे के भी, ठीक है, आप वहाँ पर देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने प्रश्न आपको मिलेंगे वो कहीं ना कहीं पूछे गए ही होंगे। ठीक है, यहाँ तक कि हम आपको बता दूं कि आपके 90 समझ लीजिए 97% आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका जो है किस प्रकार से सॉल्व होगा। और अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन इसी वीडियो का है, इसी बुक का है, सॉरी। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपके क्वेश्चन कुछ हैं। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो मैं इनको जो है लगा रहा हूँ। ठीक है, 6.1, और ये देखोगे कि ये क्वेश्चन जो है आपके जो है सन में भी पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए आपके सन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है कि किस प्रकार से ये लगेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी लगाते हैं, देखते हैं कि क्या मतलब किस प्रकार से इसको करें कि यही चीज आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला काम है कि क्वेश्चन को यहाँ पर उतार लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ सोल्यूशन, और y इक्वल टू
ए की पावर, देखिए ई की पावर ax, यहां पर लिखा है साइन bx लिखा है, ठीक है। अब यहां पर समझने की बात फिर से वही आ गई कि भाई देखिए अगर यहां पर मैं डिफरेंशिएट करूंगा इसको, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए आपको तो पता है कि भाई फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन कहीं लिखा हो तो फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड फंक्शन लिखते हैं, और प्लस सेकेंड फंक्शन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि भाई हम यहां पर पहले तो हम फर्स्ट को लिख देंगे और सेकेंड वाले की डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर सेकेंड वाले को लिख देंगे प्लस करके, और इनटू क्या कर देंगे, जो फर्स्ट वाला होगा उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो वही काम चलिए इसमें भी करते हैं, ठीक है, और हम लोगों को ये लाना है। तो चलिए ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकेंड फंक्शन। लगाने से पहले आपको मैं कुछ बातें भी बता देता हूं। कभी भी जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे ई के पावर कुछ भी लिखा हो, जैसे डी अपॉन डी एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आप इसी को पूरा लिख दीजिए, बस एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको आगे कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। ई के पावर मान लीजिए 5x है और इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है भाई, तो आप क्या करोगे, इसमें जो है इसी को लिख दीजिए इसे, बस केवल क्या करोगे 5 को आगे कर दीजिए, जो 5 लिखा है माइनस का उसको आगे कर दीजिए, हो गया डिफरेंशिएशन। इसी प्रकार से अगर साइन में भी है, जैसे साइन में कहीं लिखा है जैसे bx लिखा है डी अपॉन डी एक्स, तो सीधा इसका करो बस, बाकी सोचो नहीं। जब साइन का करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन तो आप जानते हो कि कास होता है, एंगल तो लिखोगे ही। आप कहोगे सर जी यहाँ पर तो एक्स का कोफिशिएंट भी है, तो भाई इसमें भी चला जाएगा आगे, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्स कोफिशिएंट -5 होता तो यहाँ -5 आगे आ जाता, यहाँ पर 6 होता तो आगे -6 आ जाता, मतलब जो रहेगा वही आगे आ जाएगा। तो आप देखिए इस प्रकार से यहाँ पर जो है क्वेश्चन से लगते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन इस प्रकार से किया जाता है, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि हम इस वीडियो को बनाएंगे तो बहुत ही बेसिक से बनाएंगे ताकि हर चीज आपको आए इसका, ठीक है, आपको रटना नहीं है, न तो आपको जो है किसी प्रकार से यहाँ पर कोई कंफ्यूजन उत्पन्न करना है, ठीक है। हर चीज आपको अच्छे समझ में ताकि आए, इसीलिए मैं इस सब बातों को अलग से बता भी देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या लिखा है कि भाई पहले वाले को लिख दीजिए, तो मैं भी चलिए इसका जैसे डिफरेंशिएशन करूंगा मैं फर्स्ट टाइम, तो भाई y का डिफरेंशिएशन y1 होगा। y1 का मतलब क्या है, y1 का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, चाहो तो आप dy बाई डी एक्स लिखो, चाहे y1 लिखो, और कभी कभी क्या होता है इसके इक्वल f डैश x भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है इस तरीके से, और भी बहुत हैं, ठीक है। तो पहले जिसकी जरूरत है उतना उतना मैं कर रहा हूँ, फर्जी वाले चीज़ों को अभी नहीं लिख रहा हूँ, जहाँ पर जरूरत लगेगी वहाँ पर उसको भी लिखूंगा। तो y1 हो गया। अब नियम के अनुसार आइए, पहले क्या लिखा है कि पहले फर्स्ट को लिखिए, तो भाई फर्स्ट वाला तो हमारा ई की पावर ax है कि नहीं, और डी अपॉन डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दो, क्या मतलब है कि नहीं। अब आप क्या करोगे, आप सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन करोगे, तो सेकेंड वाला कौन है, ये है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए साइन का जब करोगे तो कास हो जाएगा bx, और मैंने बताया कि जो x का कोफिशिएंट होता है वही आगे चला जाता है। हो गया नहीं हो गया डिफरेंशिएशन, प्लस, ठीक, देखिए मैं प्लस लिखा तो प्लस लिख दिया। आगे यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि भाई सेकेंड वाला लिख दीजिए, तो सेकेंड वाला चलो ऐसे ही लिख दीजिए, सेकेंड वाले में कुछ मत करिए, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर कह रहा है फर्स्ट वाले की डिफरेंशिएशन कर दीजिए, मतलब डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर चाहो तो आप लिख दीजिए, अगर चाहो तो, और ना चाहो तो ऐसे कर दीजिए। तो चलिए एक में लिख भी देते हैं, एक में लिख ही देते हैं पूरे में, ठीक है, लिख करके इसको करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर साइन बी एक्स, और प्लस अब सेकेंड कहा तो सेकेंड तो आपका यही है, और डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट आपका, चलिए लिख के इस तरह कर दिया। अब यहाँ पर देखिए y1 तो ही है भाई, ये लिखा हुआ है, साइन का जब करोगे तो कास x हो जाएगा, वो भी x नहीं bx एंगल है, तो एंगल पूरा लिखोगे bx, और x का कोफिशिएंट जो होगा वो आगे चला आएगा, तो ये आगे आ गया, ठीक। प्लस अब इसका तो होगा नहीं क्योंकि इसके सामने डी बाई डी एक्स नहीं लगा है, इसका करोगे तो हमने बताया कि ये तो यही रहता है, कोई चेंजिंग नहीं, बस केवल x के सामने जो रहता है यहाँ पर कोफिशिएंट के रूप में, उसी को हम आगे लिख देते हैं, चाहे यहाँ लिख लो चाहे आगे यहाँ लिख लो, वो तो आपके ऊपर है, तो मैं तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और इस प्लस को थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, ठीक। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि ये चीज़ जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये तो y की वैल्यू है भाई, तो चलो यहाँ पर y की वैल्यू रख दिया जाए, तो y1 इक्वल टू ई के पावर b को पहले लिख दो ax, और यहाँ पर कास bx हो गया, और a लिखा है यहाँ पर, और इतनी वैल्यू जो है
ये y के बराबर है कि नहीं। अब यहां पर क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन। क्या लिखोगे, अगेन। तो जब अगेन का मतलब क्या है, अगेन माने पुनः, है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो चलिए x के रिस्पेक्ट में कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, y1 का जब करोगे तो ये हो जाएगा y2, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, b को बाहर कर दीजिए और यहां पर इनके बीच में डिफरेंशिएशन लगा दीजिए। फर्स्ट कौन है, e के पावर ax, और d अपान dx सेकेंड कौन है भाई, cos bx है, प्लस सेकेंड cos bx, और d जो है, और d अपान dx फर्स्ट कौन है, e के पावर ax है, ठीक। और जब a y का करेंगे तो a का तो a ही होगा, y का जब करेंगे तो y1 हो जाएगा। भाई y का अभी तक तो हमने आपको ये बताया कि dy बाई dx होता है, तो उसी को तो y1 बोलते हैं कि नहीं। तो आपका ये हो गया। अब इसको देखिए आगे क्या लिखोगे, y2 है ही है, यहां पर b भी लिखा है। अब यहां पर देखिए इसका जब डिफ्रेंसिएशन करोगे कास का, तो कास का आता है माइनस का, देखिए पहले इसको लिख लो a के पावर x, ठीक है। कास का क्या आता है, माइनस साइन होता है, एंगल तो आप लिखोगे ही। और जब x का करोगे, भाई देखिए जब bx करोगे तो कुछ नहीं, बस केवल इतना याद रखो कि ये b आगे आ जाएगा। bx करोगे तो x का 1 होगा, केवल b बचेगा, इसीलिए b आगे आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, इसमें यहां पर क्या लिखा है, cos bx लिखा है, ठीक है। e के पावर ax, जब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो ये तो यही रहेगा, बस केवल x का कोफिशिएंट आगे चला आता है, ठीक है। और यहाँ पर ay1 है, ठीक है, लिख दिया गया। अब इसके बाद देखिए क्या है, y2 इक्वल टू, अब इसको तोड़ देते हैं, तोड़ देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर, e के पावर ax साइन, यहाँ पर क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका, और यहाँ पर सुनो एक चीज़ और भी यहाँ पर समझने की है, ठीक है। समझने की बात यहाँ पर अच्छे से आपको है, ठीक है। जैसे यहाँ पर किया, ठीक है, यहाँ पर पहले लिख लीजिए, इतना हो गया कि नहीं। और अगला देखिए क्या लिखा है, जब इसका मल्टीप्लाई आपकी कहाँ जाएगा, आपकी इसमें जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर करोगे तो ये ए बी हो जाएगा कि नहीं। अब चलिए, ये तो बात आप अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर ये गया अंदर तो ए बी हो गया, और यहाँ पर लिखा है cos bx लिखा है, ठीक है, और e के पावर ax और प्लस ay1 लिखा हुआ है। अब इसमें समझने की ये बात है कि भाई देखिए हमको लाना क्या है, हमको तो यहाँ पर 2ay1 लाना है। क्या लाना है भाई, 2ay1। तो भाई y1 तो अकेले है यहाँ पर, तो 2ay1 कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये भी तो सोचना है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक y1 की वैल्यू ये है कि नहीं। तो अब हमको क्या करना, क्या है, यहाँ पर हमको यहीं से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू को निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालोगे, देखिए और कुछ तो इसमें आना नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ए स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर मतलब सॉरी माइनस बी स्क्वायर लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखिए इसी जगह पे जो कुछ करना है, तो यहाँ पर देखिए कहीं ये चीज़ें लिखा है क्या कहीं पर, तो बिल्कुल यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो इधर लिखा है कि नहीं। तो मुझे इसी में जो चेंजिंग करना है, बाकी जगह चेंजिंग नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं देख रहा हूँ कि मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, देखिए मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा यहाँ से। भाई ये वैल्यू यहाँ पर मैच कर रहा है मेरा, तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पर b cos bx, ठीक है, और e के पावर ax है, इसकी जगह पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर y2 स्क्वायर नहीं है, 2 है नीचे, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर ई के पावर ax, और यहाँ पर लिखा है जैसे कि साइन bx लिख दिया, और a है तो a को भी लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या करने जा रहा हूँ, इतने की जो वैल्यू है मैं निकालूंगा, कैसे, इसको उधर ले जा करके। तो क्या हो जाएगा, इसको जब इधर लाएंगे तो आ जाएगा y1 माइनस कौन जाएगा, ये आएगा इधर, ये इतनी वैल्यू कौन सी, a साइन bx इंटू ई के पावर ax, ठीक है, ये आएगा इधर, ठीक, आगे नहीं आ गया, चलिए कोई बात नहीं है। तो मैंने देखिए इसमें कुछ भी नहीं किया, ठीक है, काम मैंने किसमें किया आपको अच्छे से समझ में आ गया, इतने में काम किया हूं। ए भी यहां पर लिखा हुआ है, और जो प्लस का ay1 था वो अपनी जगह पे बना हुआ है कि नहीं। तो चलिए आगे मिटा देते हैं, देखते हैं कि अब किस प्रकार से करना है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर दिया, रफ कर दिया, ताकि क्वेश्चन जो है जगह पा मिल जाए थोड़ा सा लगाने के लिए क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इस ब्रैकेट को आप करेंगे तो यहाँ से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इधर ये क्वेश्चन है, ठीक।
तो क्वेश्चन को लिखा रहने दे रहा हूं ताकि आप उसमें मैच कर लो। तो यहाँ पर देखिए क्या है, y2 लिखा है और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, माइनस का बी स्क्वायर लिखा है, e की पावर ax लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, साइन लिखा है, साइन bx लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको जब तोड़ेंगे यहाँ पर तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस ay1 हो जाएगा। और जब ये अंदर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, माइनस ए स्क्वायर ई की पावर ax और साइन bx हो गया। देख लीजिए, मिला लीजिए कि इसमें जाएगा तो कि नहीं। और यहाँ पर देखिए प्लस में क्या लिखा है, ay1 लिखा है। तो इसमें देख रहा हूँ मैं क्या कि y2 तो लिखा हुआ है और दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ ई की पावर या कुछ भी अगर कम समझ में आ रहा हो तो आप इसमें देखिए भाई, आप इस वैल्यू को क्या लिख सकते हो, सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है y लिख सकते हो। आप इस वैल्यू को क्या लिख सकते हो, y लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर इसको कॉमन ले लीजिए, पहले तो इसको कॉमन ले लो, तो माइनस ई के पावर ax और साइन bx कॉमन ले लिया। तो जब कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, पहले इसको लिखूंगा a को, तो a स्क्वायर बचा और फिर यहाँ पर क्या बचा, b स्क्वायर बचा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखिए दोनों सेम टू सेम है तो 2ay1 हो गया, भाई दोनों जुड़ जाएगा। और इसकी वैल्यू आप देख रहे हो ऊपर क्या लिखा है, इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर लिखा है y लिखा है, तो मैं चाहूँ तो इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ। और यहाँ पर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ay1 हो गया कि नहीं हो गया। तो आप इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपने कर दिया। अब चलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड सबको लाते हैं। तो y2 इक्वल टू, पहले देखिए मैं किसको लाऊंगा, किसी को भी ला सकते हो, आप इसको लेके चले आओ। तो जब ये इसको इधर लाएंगे तो माइनस 2ay1 हो जाएगा और इसको जब इधर लाएंगे तो ये माइनस का है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का y। और इसको पहले लिख लेता हूँ जैसे कि किताब इसमें लिखा हुआ है उसी तरह मैच हो जाए। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इस y को पीछे लिख दिया हूँ इक्वल टू 0। तो देखिए आपका सेम टू सेम मैच कर गया, नहीं कर गया। तो ये क्वेश्चन आपका अच्छे से यहाँ पर लग गया है। आप इसको जो है देख लीजिए, आप इसको समझ लीजिए, कहीं पर आपको दिक्कत हो तो आप जो है बताइए ज़रूर, कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय लिखिए ज़रूर कि हाँ इस प्रकार के जो है आपको वीडियो की जो है ज़रूरत है कि नहीं है, ठीक है। ताकि जो है इस वीडियो और अच्छे से जो है आपको जो है बनाते रहें ताकि आपको जो है बहुत मतलब आपकी जो है तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन लग गया है, यहाँ पर आज ही 2 क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं केवल आप उनको बताइए, केवल उन क्वेश्चनों को जो है बना करके वीडियो डाल दें और उसको आप ताकि देख सकें। थैंक यू।